नमस्कार साथियों साथियों समायन 1 और समायन 2.0 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी हाँ, कल दोस्तों 16 तारीख को कोर्ट में क्या क्या बातें हुई वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काफी लोग दोस्तों मुझसे नाराज रहते हैं कि ये बात करता है, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, विभाग में किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें दोस्तों उन टीचर का नुकसान हो सकता है जिन टीचर का समायोजन हो गया वो घर के पास पहुंच गए हैं, और उन टीचर का फायदा हो सकता है जिनका विद्यालय एकल हो गया है। जी हाँ, बेचारों को बच्चों को संभालना पड़ रहा है अकेले दम पे। सरकार ने एकल कर दिया और आरटी एक्ट का उल्लंघन कर दिया। दोस्तों अब जो कोर्ट में बहस हुई है वो काफी मजेदार बहस हुई है, और दोस्तों इससे पक्का हो गया है कि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 रद्द होने के चांस बढ़ गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों कोर्ट ने एक मैटर और इन्वॉल्व कर लिया है, वो कर लिया है कि जो हेड टीचर पहले से बने पड़े हैं उनको टेट अनिवार्य करना। जी हाँ, बिना टेट के वो उनकी हेड टीचरी जा सकती है। अगर अगर वो हेड टीचर है, हेड मास्टर है स्कूल में, चाहे प्राइमरी में हो चाहे जूनियर में हो, अगर वो टेट है तो वो हेड मास्टर रहेंगे, और अगर टेट नहीं है तो उनकी हेड गिरी चली जाएगी। तो ये भी दोस्तों कोर्ट ने मेंशन कर लिया इसी में। यानी कि अब जो कोर्ट सुनवाई करेगी वो दो मामलों में करेगी, समायोजन में और ये प्रमोशन प्रकरण में, कि उनको भी टेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ छोटा सा मैं आपको संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कल क्या हुआ है। सरकारी वकील अभी भागे भागे फिर रहे हैं। सरकार की तरफ से नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं कि भैया तारीख मिल जाए, डेट टल जाए, डेट टल जाए। टालने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन होना कुछ नहीं है। एक ना एक दिन वो अंटे में आएंगे। देखिएगा क्या आज प्रातः कोर्ट नंबर 1 डिवीजन बेंच में समायोजन विषयक याचिका पर सुनवाई हुई। ध्यान से देखिएगा, सरकार की ओर से अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। एडिशनल एडवोकेट जनरल महोदय ने न्यायालय को अवगत कराया कि याचिका की उन्हें केवल एक प्रति प्राप्त हुई है तथा 3 प्रतियां और आवश्यक है। न्यायालय ने शेष प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देखिएगा, छोटी छोटी बात का इश्यू बनाया जा रहा है ताकि और टाइम बढ़ जाए। लंच के उपरांत पुनः मेंशनिंग होगी। यदि आज कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो संभव है अगली तारीख 25 सितंबर को मिलेगी। लेकिन दोस्तों सुनवाई हुई। जो सरकारी वकील चक्कर में थे कि इनकी सुनवाई टल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पष्ट है कि सरकार तकनीकी के आधारों पर सुनवाई टालने का प्रयास कर रही है, कुछ ना कुछ ऐसी बहाने बना दे, क्योंकि उन्हें ज्ञात है मामला हमारे पक्ष में है और सफलता की ओर अग्रसर है। यानी सरकार का पक्ष बिल्कुल कमजोर है और जो याची बने हैं उनका पक्ष मजबूत है। इसके साथ ही दोस्तों माननीय हाईकोर्ट ने समायोजन एवं पदोन्नति, ध्यान दीजिएगा, पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता के दोनों को इसको मर्ज करके फ्रेश केस मेंशन कर लिया है। दोनों केस अब मर्ज हो गए, दोनों की अब सुनवाई साथ साथ होगी। साथ ही जल्द सरकार को उक्त प्रकरण पर काउंटर फाइल करने के लिए आदेशित किया गया है। सरकार को आदेशित कर दिया है कोर्ट ने कि आप काउंटर फाइल कीजिए। समायोजन रद्द करने की याचिका पर काउंटर नोटिस हुआ तामील। बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने कोर्ट ने सरकार को काउंटर नोटिस तामील करा दिया है, उनसे जवाब मांग लिया है। देखिएगा थोड़ा और मैं आपको बता दूं क्या मैटर है। अवैध समायोजन केस में आज 16/9/2025 को हाई कोर्ट में सरकार को नोटिस इशू, काउंटर कॉल, केस एक्सेप्टेड हो गया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर जो दोस्तों जो टेट प्रकरण वाला है, जो प्रमोशन में भी टेट होना चाहिए, जो हेडमास्टर बने पड़े हैं, वो केस है वो हिमांशु राणा का है। हिमांशु राणा और उनकी टीम अवैध समायोजन के विरुद्ध में हाईकोर्ट डीबी में गई थी। ये डीबी में गई थी अवैध समायोजन में। ये भी केस हिमांशु राणा ने दोनों ही केस डाले हैं। ठीक है, पहला है समायोजन में कई अनियमितता होने से यह विवादों के घेरे में है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और सुप्रीम कोर्ट के टेट पर फैसला आने के बाद समायोजन रद्द होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है। आपको बता दें कि समायोजन में ऐसे प्राइमरी हेड को जूनियर में सहायक के पद पर समायोजित कर दिया या जो जूनियर टेट नहीं है। समायोजन से पूर्व सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, फिर भी सरकार ने बिना निर्णय के ही, बिना इंतजार किए इनका समायोजन कर दिया, और यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया भी है। तो दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बेस बना लिया जाएगा कि जब पहले से ही कोर्ट में केस पेंडिंग था तो आपने प्राइमरी हेड को जूनियर का सहायक क्यों बनाया।
फिलहाल समायोजन तो दोस्तों निरस्त होना ही होना है। हिमांशु राणा की टीम ने समायोजन के आदेश 26/6/2025 को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि प्राइमरी के हेड का समायोजन जूनियर में करके प्रमोशन के पद को ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद है, इसके अलावा समायोजन में सब्जेक्ट मैपिंग भी बहुत हुई है। एक स्कूल में एक ही विषय के कई कई टीचर पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर पहले से ही एक मैथ का टीचर है और एक मैथ के टीचर की जरूरत है, वहां पर 4 मैथ के टीचर पहुंच गए हैं। कहीं कहीं विज्ञान के ज्यादा टीचर पहुंच गए, अभी वहीं पर है और उनकी सही मैपिंग भी नहीं की गई है। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि प्राइमरी से हेड का समायोजन करने से बहुत अधिक मात्रा में प्राइमरी स्कूल एकल हो गए हैं, जो आरटी का उल्लंघन है, जिससे स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ गई है। आरटी एक्ट क्या कहता है कि एक विद्यालय में 2 टीचर अनिवार्य है, लेकिन सरकार ने समायोजन 1.0 किया, समायोजन 2.0 किया, उसमें शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया। सोचिएगा, शिक्षा में तो अनुदेशक को जोड़ लिया, उनको टीचर बना दिया, जबकि मानदेय देते हैं उन्हें, उनको रेगुलर नहीं किया, लेकिन संविदा कर्मियों को उन्होंने टीचर बना लिया। और यहाँ पर जो आरटी एक्ट का उसका उल्लंघन कर दिया, क्योंकि आरटी एक्ट कहता है कि शिक्षक होने चाहिए, जो शिक्षक रेगुलर होने चाहिए। चलेगा, जिसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता श्री आनंद नंदन जी कर रहे हैं। इस मुद्दे में देखना दिलचस्प होगा, क्या सरकार समायोजन को बचा पाती क्या नहीं। देखिएगा, साइड से अधिवक्ता जी आपको दिख रहे हैं, ये पूरी लीगल टीम है और दोस्तों यही लीगल टीम अपना केस लड़ रही है और समायोजन 1.0 2.0 रद्द होने की कगार पर पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरीके से नियमों का दोस्तों मजाक बनाया गया है, नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस पर दोस्तों सभी को ऑब्जेक्शन है, सभी को। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आपका विद्यालय भी एकल हो गया है? मुझे ये कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।